नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज के योगाभ्यास के लिए। आज का योग सत्र जो आज योगाभ्यास हम सब करने वाले हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तैयार हैं आप सब? आप सब तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। इस प्यारी सी सुनहरी सी सुबह के अंदर अपना अच्छा सा व्यायाम करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे और अपने जीवन को बेहतर से और बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना अभ्यास। सबसे पहले आप आसन ग्रहण कर लीजिए। कोई भी घर में आसन हो, चादर हो, दरी हो, उसको बैठा लीजिए, अपनी फर्श पे बिछा लीजिए। सभी आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। जो भी कोई व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति हो वो भी तैयार हो जाए अभ्यास के लिए, क्योंकि आज का अभ्यास बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए। आज कुछ नई चीजें आपको सिखाने वाले हैं, तो अभ्यास के लिए सभी तैयार हो जाइए जल्दी से जल्दी। समय हो चुका है अभ्यास का। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो अभ्यास के लिए तैयार? तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे, आंखें बंद करेंगे सभी। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, पहली उंगली और अंगूठे को इस प्रकार मिलाएंगे और तीन उंगलियां सीधी। इसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा और इसी को बोलते हैं ध्यान मुद्रा। इससे हमारे ज्ञान और ध्यान की वृद्धि होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभ्यास आज का। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे। धीरे धीरे सांस को अंदर भरना है, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देना है। अपनी बॉडी के सजग हो जाएंगे, अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे। आंखें बंद रहेंगी सभी की। जब आंखें खोलना हो मैं आपको निर्देश कर दूंगा। आंखें बंद। धीरे धीरे सांस को अंदर भरना है, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। अपनी बॉडी को एक्टिव करना है, अपनी बॉडी के बिल्कुल सजग हो जाएंगे। अपनी बॉडी, अपना फोकस पूरा जो है अपनी बॉडी के ऊपर ले आएंगे। एक बार करेंगे ओम का उच्चारण। श्वास को अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। ठीक है, श्वास को अंदर भरिए, श्वास छोड़ते हुए करिए ओम का उच्चारण। एक बार पुनः श्वास को अंदर भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, ओपन योर आईज। धीरे धीरे अपने हाथों को रिलीज कर देंगे। तो तैयार हैं आप सब आज के योगाभ्यास के लिए? तो रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। जो पेशेंट्स हैं, जिनको जो वायरस हो चुका है उनके लिए भी, और जो आज नए अभ्यासी हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सेवा का भाव जिनके अंदर है, जो चलो कुछ नया करते हैं, फाउंडेशंस के जो वॉलंटियर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास होने वाला है। और जो व्यक्ति अभ्यास करने के लिए जुड़ा है, जो चाहता है कि हाँ मैं रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाऊं, वो भी इस अभ्यास को बहुत अच्छे से करे और आपको निश्चित रूप से रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, जो अभ्यास हम बता रहे हैं
अगर आप पे किसी कारणवश वो अभ्यास नहीं होता है तो निराश नहीं होना है, ठीक है। क्या करना है, कोई बात नहीं, उस अभ्यास को देखना है, समझना है और फिर उसी अभ्यास को कल को फिर दोबारा ट्राई करना है। अगर नहीं होता तो अगले अभ्यास पे बढ़े, ठीक है। जैसे कोई अभ्यास करा रहे हैं वो आपसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, उसको देखें ध्यान से, ठीक है। फिर जो अगला अभ्यास है उसके लिए ट्राई करें। तो इस तरीके से आप अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास को करें, ठीक है। ज्यादा कम कुछ नहीं होता, जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का अभ्यास। तो आइए सबसे पहले वज्रासन में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे स्पाइन मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहले स्पाइन मूवमेंट करेंगे, वज्रासन में आ जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। वज्रासन में आएंगे, दोनों पैरों को, घुटनों को फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों के ऊपर इस प्रकार बैठ जाएंगे, ठीक है। अब दोनों हाथ सामने घुटने के ऊपर, श्वास भरते हुए स्पाइन को पीछे लेके जाना है, श्वास छोड़ते हुए स्पाइन को आगे लेके आना है। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, पीछे, आगे। अगर इस प्रकार आपको नहीं दिख रहा तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं। ऐसे दोनों पैरों को फोल्ड करके अपने घुटने के ऊपर ऐसे बैठना है और बैठते हुए दोनों हाथ सामने घुटने के ऊपर, श्वास भरते हुए स्पाइन को फोल्ड करना है पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए आगे आना है, ठीक है। देखें, करेंगे अभ्यास मेरे साथ। आजकल जैसे लॉकडाउन में सब लोग घर ही हैं तो घर लेटे रहते हैं, कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है लेटे लेटे रहने से, तो उनके लिए भी अभ्यास बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, ठीक है। स्पाइन मूवमेंट, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे की तरफ फोल्ड करने से फिर आगे की तरफ, ठीक है। श्वास भरते हुए पीछे, 5 टाइम और करेंगे, ठीक है। 1 श्वासों के साथ, लेकिन 2, 3, 4, 5। बहुत ही अच्छे। अब यहीं से अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप बना लीजिए, मतलब दोनों नीज जो घुटने हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप बना लीजिए इस प्रकार, ठीक है। अब दोनों हाथ इस प्रकार पैर के ऊपर, ठीक है। श्वास भरते अपनी बॉडी को ऊपर उठाना है। पहले अभ्यास को देखेंगे फिर अभ्यास को दोहराएंगे मेरे साथ, ठीक है। दोनों हाथ, पहले पैरों में दोनों गैप बनाना है, वज्रासन में आएंगे, वज्रासन के बाद दोनों पैरों में गैप बनाना है और गैप बनाने के बाद क्या करना है, दोनों हाथों को अपने पैरों के ऊपर रखना है, श्वास भरते हुए ऊपर उठना है इस प्रकार। उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे इसी अभ्यास में, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार अभ्यास को करना है। देखिए इस प्रकार इस अभ्यास को करेंगे, दोनों हाथ पैर के ऊपर, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। इस तरीके से अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ फोल्ड करना है उष्ट्रासन में, ठीक है। उष्ट्रासन मतलब ऊंट, ऊंट से ये आसन आया उष्ट्रासन। श्वास भरते ऊपर पीछे की तरफ जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ इसी तरफ बैठ जाना है, ठीक है। श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये बहुत ही अच्छा अभ्यास है, ऐसा मत सोचिएगा अभ्यास बेकार है, बहुत ही अच्छा अभ्यास। पूरे लंग्स कैविटी, चेस्ट कैविटी आपकी ऐसे फोल्ड हो जाएगी। जब आप खाते पीछे जाते हैं और पीछे आप सांस भरते जाते हैं, पूरी चेस्ट कैविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपके लंग्स खुल जाएंगे, पूरे श्वास अच्छे से आएगा, उसी लिए ये अभ्यास है, ठीक है। तो करिए इस अभ्यास को 5 बार। दोनों हाथ अपने एंकल को पकड़ लीजिए, ठीक है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, वापस, लास्ट टाइम, आखिरी बार। श्वास भरते अच्छे से करना है, ठीक है। श्वास भरते अच्छे से, श्वास भर के पूरा पीछे बेंड करना है, वापस। तो इस तरीके से इस अभ्यास को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं, ठीक है। ये था उष्ट्रासन का अभ्यास वज्रासन के अंदर, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है।
बॉडी को स्ट्रेच करना भी जरूरी है क्योंकि पूरी रात बॉडी रेस्ट करती है। फिर इसके अंदर खिंचाव भी होना जरूरी है, मूवमेंट भी होना जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अभ्यास। दोनों हाथ साइड बाय साइड ऊपर जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, बैठे बैठे ताड़ासन का अभ्यास हम कर लेते हैं इसी में। ठीक है, तो अच्छे से करना है श्वासों के साथ। श्वास जब आप लोगे और छोड़ोगे तो आपके श्वास लेने की और छोड़ने की आवाज अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, जैसे मेरी आती है, श्वास लो, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ठीक है, पूरा प्रयास करना है। ठीक है, और ये अभ्यास ऐसा नहीं है सब कर सकते हैं इस अभ्यास को, और इतना टिपिकल अभ्यास भी ये नहीं है, इतना कठिन अभ्यास नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। कुछ अभ्यास कठिन होते हैं, लेकिन जो हम प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं वो आयुष का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, और ये जो अभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो और जिन चीजों का मैं ध्यान रखना होगा मैं आपको बताऊंगा। जिनको बीपी की समस्या हो, जिनका बीपी हाई रहता हो, या फिर जिनको हार्ट की समस्या हो, वो अभ्यास को बहुत धीरे धीरे करें। सांस को धीरे धीरे ले, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अगर किसी को बीपी हार्ट की समस्या है, किस तरीके से करना है, धीरे धीरे सांस भरें, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दे, इस तरीके से अभ्यास करें। ठीक है, तो इन सब बातों को, जिसको जो जो भी परेशानी है, जो जो भी समस्या है, या जिसके अंदर जो जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, उन सब चीजों को ध्यान रख के अभ्यास को करें। तो शुरू करते हैं ताड़ासन का अभ्यास। दोनों हाथ सर के ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा यहां से लेके पूरा जो आपका बटक है और पूरा शोल्डर तक पूरा स्ट्रेच करना अपनी बॉडी को। ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे, अप डाउन। विद इनहेलेशन गो अप, विद एक्सहेलेशन गो डाउन, विद इनहेलेशन गो अप, विद एक्सहेलेशन गो डाउन, विद इनहेलेशन गो अप, विद एक्सहेलेशन गो डाउन। तो इस तरीके से इस अभ्यास को करना है। ठीक है, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ठीक है, 5 बार और करते हैं। ठीक है, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर नीचे। इनहेल, एक्सहेल। जब श्वास को भरते हैं उसको बोलेंगे हम इनहेल, और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेल। ठीक है, तो श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ठीक है, अब अभ्यास में और आगे बढ़ते हैं। साइड बेंडिंग करेंगे। अभी तो हमने स्ट्रेच किया, अपनी बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ खींचा। अब थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा साइड बेंडिंग करते हैं। ठीक है, कैसी करनी है साइड बेंडिंग, देखिए बहुत अच्छे से। लेफ्ट हैंड को राइट नी पे, और जो राइट हैंड है इसको सीधा सामने। ठीक है, अपोजिट हैंड अपोजिट नी, अपोजिट हैंड अपोजिट नी। जो विपरीत हाथ होगा और विपरीत घुटने को इस तरीके से पकड़ना है। इसका अब हमने क्या कर लिया, इससे हमने सपोर्ट ले लिया। ठीक है, अब हाथ सीधा सामने, श्वास पहले अंदर भरनी है। ठीक है, पहले श्वास को अंदर भरिए, श्वास छोड़ते हुए बेंड कीजिए, वापस सेंटर। अब इसी को ही चेंज कीजिए। अब ये वाला हाथ इधर आ जाएगा, श्वास भरिए, सेंटर में आ जाइए, श्वास भी भरा, श्वास छोड़ते हुए साइड में बेंड किया, वापस सेंटर। इस तरीके से हम इसका सपोर्ट ले सकते हैं अपने घुटने का। ठीक है, करेंगे इस अभ्यास को। ठीक है, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बेंड करेंगे, वापस दूसरी तरफ, वापस दूसरी तरफ, वापस, एक बार और करेंगे, लास्ट टाइम। वापस, इनहेल, गो डाउन विद एक्सहेलेशन, वापस। बहुत ही अच्छे, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो ये थी कुछ हमारी साइड बेंडिंग। ठीक है, अब थोड़ी ट्विस्टिंग कर लेते हैं। ट्विस्टिंग, ठीक है, थोड़ी ट्विस्ट कर लेते हैं। ट्विस्ट कैसे करेंगे, ऐसे साइड बाय साइड हाथों को पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसे हाथों को पीछे लेके जाएंगे और पीछे की तरफ ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। ठीक है, ऐसे पीछे गए, पीछे देखना है। फिर इसी से यहीं से
पीछे, ठीक है, चेंज करते रहेंगे, डायनामिक करेंगे अभ्यास को, ठीक है। 1 2, पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ देखना है, ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ घूमना है, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो इससे क्या होता है, जब हम ट्विस्टिंग का अभ्यास करते हैं तो हमारे शोल्डर जो चेस्ट है वो पूरी ट्विस्ट हो जाते हैं। शोल्डर, लंग्स, फेफड़े, हमारी स्कैपुला जो पीछे कमर की जो हड्डी होती है स्कैपुला जिसको बोलते हैं, हमारी बैकबोन वो पूरी ट्विस्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात क्या है, जो हमारी अंदर की इंटेस्टाइन है जिसको आंतें बोलते हैं वो पूरी ट्विस्ट हो जाती है। और ट्विस्ट होने के बाद क्या होता है, अगर उसके अंदर कोई चीज अटकी हुई रह भी गई तो वो भी वहां पे मूवमेंट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है ट्विस्टिंग का अभ्यास। इस प्रकार भी इस अभ्यास को करते हैं। दूसरी वेरिएशन के साथ इस अभ्यास को करेंगे तो कैसे करेंगे, दोनों हाथ सामने, ये वाला हाथ शोल्डर पे, ये वाला हाथ पीछे, पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे, फिर इसी से यहीं से चेंज, यहीं से फिर चेंज, फिर यहीं से ट्विस्ट। देखेंगे जब आप ट्विस्ट करते हैं पूरा प्रयास, देखो ये जो ट्विस्ट किया ये पूरा मेरे इंटेस्टाइन ऐसे, जैसे ये इंटेस्टाइन है पूरी, ये ऐसे ऐसे पूरा मूवमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो करेंगे अभ्यास दूसरी वेरिएशन का, इस तरीके से पूरा ट्विस्ट होना चाहिए। बहुत ही अच्छे। तो इस तरीके से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ ट्विस्टिंग अभ्यास, ठीक है। देखिए जो भी अभ्यास आप कर रहे हैं वो श्वासों के साथ कीजिए। क्यों कीजिए श्वासों के साथ, क्योंकि श्वास ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्वास क्यों जरूरी है, अब हम प्राणायाम का अभ्यास कराते हैं। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है, प्राण आयाम, प्राण आयाम मतलब प्राण, प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति, जिसकी वजह से हम जी पा रहे हैं। अगर जिसके अंदर श्वास है वो जीवित है, जिसके अंदर श्वास नहीं है वो मृत है। तो इसी प्रकार ये भी एक क्या है, जो प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, जो वाइटल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, जो श्वास हम अंदर ले रहे हैं बाहर ले रहे हैं, ये भी एक प्रकार की शक्ति है। जिसके अंदर शक्ति ये वाली नहीं है वो मृत है, वो जीवित नहीं है। तो इसी शक्ति को जो भोलेनाथ, जो भगवान ईश्वर ने, परमात्मा ने जो हमें ये शक्ति दी है, इसी को ही अच्छा बनाना, बेहतर बनाना, सूक्ष्म बनाना, इतना ही अच्छा बनाना, इस अभ्यास को ही बोला जाता है, मतलब आयाम, इसको बेहतर बनाना, प्राणों का आयाम, प्राणायाम। तो इसको बेहतर बनाना, अच्छा बनाना ही बोला जाता है प्राणायाम। क्यों जरूरी है प्राणायाम, प्राणायाम इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सारे दिन में जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं उसमें कभी कभी अप डाउन आते रहते हैं, ठीक है, या अच्छे प्रकार के सांस नहीं आ पाती, धीरे धीरे लेते रहते, छोड़ते रहते, लेते रहते, लेकिन इसके अभ्यास करने से क्या हुआ, ये और ज्यादा अच्छा बन जाता है, ठीक है। जैसे हर चीज का मेंटेनेंस जरूरी है, इसी प्रकार श्वासों का मेंटेनेंस भी जरूरी है। जैसे हम बॉडी की सफाई करते हैं तो श्वासों का भी मेंटेनेंस जरूरी है ना, इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो ये थी कुछ ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, ठीक है। अब थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा हाथों का रोटेशन करेंगे, दोनों हाथ सामने ऐसे रोटेट करेंगे, 1, ठीक है। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, जब पीछे जाएंगे श्वास भरेंगे, जब आगे आएंगे श्वास को छोड़ेंगे। तो श्वासों की गति चलती रहेगी। क्यों चलती रहेगी, आप खाने के बिना बहुत समय तक रह सकते हैं, खाना बिना खाए काफी समय तक रह सकते हैं, आप पानी बिना पानी पिए काफी समय तक रह सकते हैं, लेकिन आप श्वासों के बिना ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। ज्यादा देर तक अगर आपको सांस नहीं आएगी तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसी छोटी सी बात से ये समझिए कि जिस चीज के बिना हम ज्यादा देर तक नहीं रह सकते तो वो चीज हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज समझिए, ठीक है। तो श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे, श्वास छोड़ते आगे, श्वास भरते पीछे आगे, ठीक है। इस प्रकार 10-10 बार आगे पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, श्वासों के साथ करेंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो ये तो था क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज, इसी के विपरीत दिशा में, ठीक है, अपोजिट साइड, पीछे की तरफ, सांस भरते पीछे। बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो ये कुछ अभ्यास थे हैंड रोटेशन के, ठीक है। ये तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हैंड रोटेशन के मूवमेंट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे की तरफ हैंड रोटेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। दोनों हाथ सामने जाएंगे इस प्रकार, 1 2, जैसे आरती करते हैं ना, इसी प्रकार अभ्यास को करना है। दोनों हाथ सामने और ऐसे 1, ये आगे की तरफ हैंड को रोटेट कैसे करते हैं, ठीक है। 1 2 3, सांसों के साथ, 4 5 6 7 8 9 10। इसी को यहीं से अपोजिट साइड, ये तो था क्लॉकवाइज। अब इसी को एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में अपोजिट साइड लेके जाएंगे, ठीक है। अपोजिट साइड कैसे लेके जाएंगे, यहीं से विपरीत दिशा में। तो इस तरीके से इस अभ्यास को करना है, ठीक है। ये थे कुछ हैंड्स के रोटेशन, ठीक है। बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब हाथों को सामने लाएंगे, थोड़ा सा और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हाथों का। ये तो थे कुछ स्ट्रेच के अभ्यास, हैंड रोटेशन के अभ्यास। अब थोड़ा सा बॉडी को सूक्ष्म व्यायाम की ओर लेके जाते हैं। थोड़ा सा हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फिर शोल्डर का करेंगे, फिर आंखों का करेंगे, फिर गर्दन का करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे प्राणायाम की ओर, ठीक है, क्योंकि प्राणायाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हाथ सामने, जब श्वास को अंदर भरेंगे इनहेल करेंगे, उंगलियों को बंद करना है। जब श्वास को छोड़ेंगे एक्सहेल करते हुए उंगलियों को खोलना है, ठीक है। जब फिंगर्स क्लोज करेंगे श्वास अंदर भरेंगे, और जब फिंगर्स को ओपन करेंगे तब श्वास को बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए उंगलियों को बंद कीजिए, श्वास छोड़ दिए खोल दीजिए। इनहेल क्लोज, एक्सहेल ओपन, इनहेल क्लोज, exhale open, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale। बहुत ही अच्छा अभ्यास, वेरी गुड। तो इस तरीके से ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। दोनों हाथ, अब अभी तक तो उंगलियां खुली हुई थी, फिंगर्स ओपन थी, अब फिंगर्स को ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। रिस्ट को अप डाउन, इस प्रकार अभ्यास को करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ सामने, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, ठीक है। जब हाथों को नीचे लेके जाएंगे तब श्वास को छोड़ना है, जब हाथों को ऊपर ले आएंगे सांस को भरना है, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल। तो इस तरीके से ये अभ्यास हुआ, ठीक है। ये था रिस्ट का कुछ अप डाउन मूवमेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा रिस्ट को मूवमेंट कर लेते हैं, रिस्ट का रोटेशन कर लेते हैं। ऐसे फिस्ट बना लीजिए, मुट्ठी बना लीजिए, ऐसे फिस्ट बना लीजिए। इंग्लिश में इसको मुट्ठी को फिस्ट बोलते हैं। ऐसे फिस्ट बना के हैंड्स का रोटेशन, रिस्ट का रोटेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा अभ्यास, वेरी नाइस, ठीक है। तो इस तरीके से इस अभ्यास को भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, दोनों फिंगर ऐसे इंटरलॉक, सामने की तरफ ऐसे, ठीक है। पूरा स्ट्रेच ऐसे होल्ड रखना है, 10 सेकंड तक रोक के रखना है, ठीक है। 1 2, ऐसे फिंगर्स इंटरलॉक की, ऐसे सामने खींच के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, रिलीज, इस तरीके से रिलीज कर दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अभ्यास में। दोनों हाथ सामने,
श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे लेके आएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे। ठीक है, इस प्रकार इस अभ्यास को आपको करना है। सामने श्वास भरते हुए दोनों हाथ पीछे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 5 बार करेंगे अभ्यास को। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो इस तरीके से इस अभ्यास को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा शोल्डर मूवमेंट, ये तो था हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। शोल्डर मूवमेंट भी बहुत अच्छा है, शोल्डर रोटेशन जो है वो भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे भी आपके पूरे लंग्स, पूरे चेस्ट कैविटी, आपके फेफड़े पूरे खुल जाते हैं। जब ये खुल जाते हैं तो आपकी सांसें ज्यादा अंदर बढ़ती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को आप कैरी कर पाते हो अपने लंग्स के अंदर। ठीक है ना, तो दोनों हाथों को अपने शोल्डर के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथों को रोटेट करेंगे। 1, जब हाथ पीछे जाएंगे सांस को भरना है, जब हाथ आगे आएंगे सांस को छोड़ना है। ठीक है, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, आगे, पीछे, आगे। अभी तो हम पीछे से आगे की तरफ जा रहे थे, अब आगे से पीछे की तरफ, अपोजिट साइड, विपरीत दिशा में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 5-5, 10-10 बार आप इस अभ्यास को भी दोहरा सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ये था कुछ शोल्डर का सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है, अब थोड़ा सा गर्दन का मूवमेंट करेंगे, फिर थोड़ा सा आंखों का व्यायाम करेंगे, और फिर हम अपने जो ये फोरहेड है, जो माथा है, और जो पूरा ब्रेन को प्रेस कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आज बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। कैसे करते हैं गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम? सबसे पहले अपनी नेक को पीछे लेके जाते हैं, आगे लेके आते हैं। लेकिन एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है, जिनको भी सर्वाइकल की समस्या हो, जिसको भी सर्वाइकल की समस्या हो, वो गर्दन को आगे की तरफ ना झुकाए। ठीक है, अगर आपके घर में भी किसी को ज्यादा समस्या सर्वाइकल की या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप उसको भी ये बात चेतावनी कर सकते हैं, ये बात आप उसको अच्छे से बता सकते हैं कि सर्वाइकल की समस्या में गर्दन को ज्यादा आगे की तरफ नहीं झुकाना होता है। ठीक है, अगर किसी को सर्वाइकल की समस्या है तो गर्दन आगे ना झुकाए, गर्दन यहीं पे सेंटर में रख के पीछे लेके जाए, फिर आगे लेके आए, पीछे लेके जाए, आगे लेके आए। लेकिन जिसको समस्या नहीं है वो पूरा करो मजे से। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब चेंज करते हैं सेकंड वेरिएशन के साथ। अपनी चिन को लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर। ठीक है, चिन को लेफ्ट साइड लेके जाना है, फिर राइट साइड लेके जाना है, लेफ्ट साइड लेके जाना है, फिर राइट साइड लेके जाना है। ठीक है, इस तरीके से इस अभ्यास को करेंगे। चिन को पहले लेफ्ट साइड, फिर सेंटर। जब सेंटर में रहेंगे श्वास को भरना है, जब लेफ्ट साइड राइट साइड आएंगे तब श्वास को बाहर छोड़ना है। ठीक है, सेंटर में श्वास को भरो, राइट साइड श्वास को छोड़ दो, फिर सेंटर, फिर श्वास को भरो, फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, फिर सेंटर, श्वास को भरो, राइट साइड, सेंटर, श्वास भरो, लेफ्ट साइड, सेंटर। तो इस तरीके से इस अभ्यास को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड वेरिएशन में क्या होगा? अपने ईयर को, जो अपना कान है, इसको शोल्डर तक ऐसे लेके जाना है, फिर लेफ्ट साइड लेके जाना है। एक सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, बहुत से अभ्यासी इसमें क्या करते हैं, ऐसे शोल्डर को ऊपर उठा के ऐसे टच कर देते हैं। बिल्कुल ही गलत अभ्यास है, बहुत ही गलत अभ्यास है। ठीक है, क्या करना है, शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलीज छोड़ देना है, बिल्कुल ढीला शोल्डर को छोड़ देना है ऐसे। ठीक है, फिर अपने कानों को, अपने ईयर को शोल्डर की तरफ बेंड करना है इस तरीके से, फिर सेंटर, फिर राइट साइड, फिर सेंटर, फिर लेफ्ट साइड, फिर सेंटर, फिर राइट साइड, फिर सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर। तो इस तरीके से ये अभ्यास था कुछ गर्दन का व्यायाम। अब 2 चीजें रह गई हैं सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट।
समय हो चुका है 7:33। तो दो चीजें क्या रह चुकी है, आंखों का सूक्ष्म व्यायाम और फिर ब्रेन को प्रेस कैसे करते हैं, जो मैंने आपसे अभी एक बताया था कि मैं बताने वाला हूँ वो बताएंगे। ठीक है, आंखों का सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सब घर पे हैं, घर पे रहते रहते क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन टीवी ज्यादा चला रहे हैं। ठीक है, इनका जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो आंखों को ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया है। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटा बैठे रहते हैं। तो इन सब चीजों से हम कहीं ना कहीं अपनी आंखों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, आंखों के ऊपर इनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है स्क्रीन का। देखो स्क्रीन का बुरा प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन अगर हम इन अभ्यासों को करेंगे तो इसका अभ्यास जो अफेक्ट है वो थोड़ा कम पड़ेगा, हमारी आंखें जल्दी वीक नहीं होंगे। ठीक है, इन सब चीजों का अभ्यास से। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप बहुत ज्यादा ही ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्क्रीन के ऊपर बैठ रहे हैं, तो आंखों के छपके मारे, पानी के छपके लीजिए, ऐसे आंखों के ऊपर मारे, थोड़ी थोड़ी देर बाद, घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाद तो कम से कम मारे ही मारे। ठीक है, तो इस तरीके से हाथ में पानी के छपके लीजिए, ऐसे पानी के छपके यूज कीजिए। ठीक है, ऐसे पानी के छपके दोनों आंखों में मारने। अब कुछ व्यायाम बताएंगे कैसे करना है। पहले आंख सामने, अब आई बॉल, जो ये ब्लैक कलर की आई बॉल है, इसको लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, इस तरीके से अभ्यास को करना है। देखो ये कैसे करते हैं, सामने लेफ्ट साइड, राइट साइड, आंखों को लेके जाना है, गर्दन को नहीं लेके जाना। ठीक है, आई बॉल जो ये आंख है इसको लेफ्ट तरफ देखना है। ठीक है, बहुत से लोगों का ये अभ्यास नहीं होता, तो क्या करें, बस लेफ्ट साइड देखे, गर्दन वहीं रख के, ऐसे गर्दन पे हाथ रख के गर्दन ऐसे लेके चले जाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना, सेंटर में रहो, आंख को उधर लेके जाओ, लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो इस तरीके से ये लेफ्ट राइट वाला आंखों का मूवमेंट। अब आंख ऊपर नीचे, अप डाउन। ठीक है, आंख को ऊपर की तरफ, जो अपनी सीलिंग है, या अगर आप टेरेस पे बैठे हैं तो आप अपनी स्काई जो छत है उसको देखें, ऊपर देखें, कहीं रूम में बैठे अपनी सीलिंग, जो अपनी ऊपर सीलिंग है उसको देखना। ठीक है, आंखों को ऊपर लेके जाना है, गर्दन को ऊपर नहीं लेके जाना। ठीक है, ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो ये था अप डाउन वाला मूवमेंट। अब क्या करना है, गर्दन को ऐसे क्रॉस देखना है, पहले लेफ्ट साइड, जैसे डायगोनल्स होते हैं ना, ऐसे 1 2 1 2, ऐसे क्रॉस देखना है, पहले इधर से इधर, जैसे 1, मतलब इस तरफ से इस तरफ देखना है। ठीक है, 1, फिर इस तरफ से इस तरफ 2, 1 2, क्रॉस जिसको बोलते हैं ऐसे। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, तो ये था कुछ सूक्ष्म व्यायाम आंखों का। दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों के ऊपर स्पर्श करेंगे इस प्रकार। आंखों के ऊपर स्पर्श कीजिए। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब थोड़ा सा ब्रेन को कैसे प्रेस करते हैं। जिनको भी सिर में दर्द है, बुखार है, ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, कि बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जी घबरा रहा है, बहुत ज्यादा जी मिचला रहा है, क्या करें क्या ना करें, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, वो सब जरूर करें ये अभ्यास। ठीक है, इस प्रकार हाथ करें, अपनी उंगलियों को इस प्रकार मिलाएं, और जो ये हथेली है, फिस्ट जो पाम है हथेली, इससे ऐसे प्रेस करना है अपने ब्रेन को, ऐसे आंखें बंद करके प्रेस कीजिए। थोड़ा सा प्रेशर लगाना है अपने ब्रेन पे, ऐसे विरुद्ध दबाव। फिर दूसरी तरफ से इस प्रकार उंगली फोल्ड करके ऐसे दूसरी साइड से, चेंज, दूसरी तरफ से, चेंज,
बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो इस तरीके से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अभ्यास में। दोनों हाथ ऐसे फिंगर्स ऐसे इंटरलॉक कीजिए, दोनों हाथ सर के पीछे ऐसे। श्वास छोड़ते हुए हाथों को बंद करना है, श्वास भरते हुए हाथों को खोलना है, ठीक है। अब हम श्वास को पहले अंदर भरिए, दोनों हाथ ऐसे सर के पीछे, श्वास को अंदर भरिए, ठीक है। इनहेल कीजिए, दोनों हाथों को बंद कीजिए, फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथों को खोलिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथ खोलिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ बंद, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। बहुत ही अच्छा अभ्यास। तो इस तरीके से ये पीछे जो हमारा ब्रेन है और जो आगे है पूरा इसमें प्रेस हो जाता है। और जब ये फोर ब्रेन है, इसको कैसे प्रेस करते हैं, इसको आप ऐसे प्रेस कीजिए, जिसको बहुत ज्यादा बुखार है, सिर में दर्द है, ऐसे फिंगर्स इंटरलॉक कीजिए, ऐसे फिंगर्स ऐसे इंटरलॉक की, और जो ये भी हथेली है, ये दोनों पाम, इससे ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। ऐसे किया, दोनों फिंगर ऐसे ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। ऐसे हथेली से जान लगानी है, हथेली से पाम से प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस योर ब्रेन विद योर पाम, ऐसे बहुत ही अच्छा लगेगा। कई बार कोई सिर दर्द नहीं, सिर दबाता या हमारा मन करता है सिर दबाने का, तो हम स्वयं इस अभ्यास को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो इस तरीके से ये आज का हमारा जो सूक्ष्म व्यायाम था, स्ट्रेचिंग थी, ये सब समाप्त होती है। अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। जो मैंने आज आपसे सबसे पहले कहा था कि आज बहुत अच्छी टेक्निक बताने वाले हैं, तो वही टेक्निक अब हम आपको बताएंगे, थोड़ी रिलैक्सिंग आसना, ठीक है। जिनको भी संक्रमित होने की समस्या है, जो संक्रमित हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा अभ्यास है, बहुत ही बेहतर अभ्यास है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, 2 ब्रीथिंग प्रैक्टिस आपको बताऊंगा, थोरेसिक ब्रीथिंग और एब्डोमिनल ब्रीथिंग। बहुत ही अच्छी अभ्यास है, कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, कोई कितना भी बीमार हो, जो ये बोलता हो कि भाई मेरे से तो अभ्यास नहीं होता या मुझे वीकनेस हो रही है बहुत ज्यादा, जो भी व्यक्ति ये बोलता है भाई वीकनेस हो रही है, मैं नहीं कर सकता, वो भी ये अभ्यास कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन मन में जरूर होनी चाहिए, यह मन में होना चाहिए अभ्यास करना है। तो सब इस अभ्यास को कर सकते हैं, जो 2 अभ्यास मैं भी आपको बताने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं, लाभ बहुत ही अच्छा है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा है कि कोई भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकते हो, आप लेट के कहीं पे भी इन अभ्यास को कर सकते हो। तो आपको अब क्या करना है, अपनी मैट के ऊपर लेट जाना है, ठीक है। 2 अभ्यास बताऊंगा, एक चेस्ट के लिए, एक एब्डोमेन के लिए, क्योंकि पेट के लिए, और एक चेस्ट के लिए, क्योंकि चेस्ट कैविटी को, अपने लंग्स को मजबूत बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, लेट जाइए सबसे पहले, कमर के बल लेट जाइए, सुपाइन पोज में लेट जाइए। ऐसे कमर के बल लेट जाइए। इस प्रकार लेट जाइए, ठीक है। क्या करना है, अभ्यास समझेंगे, फिर अभ्यास को करेंगे मेरे साथ। अपना जो राइट हैंड है वो अपनी चेस्ट के ऊपर, अपने लंग्स के ऊपर, ऐसे फेफड़ों के ऊपर ऐसे रख लेना है, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब क्या करना है, अब अभ्यास में ये करना है, जब हम श्वास को भरेंगे वो अपने लंग्स के अंदर भरेंगे, ठीक है। अपनी चेस्ट कैविटी के अंदर श्वास को भरेंगे, और जब हम श्वास को भरेंगे तो हमारे लंग्स पूरे फूल जाएंगे, जो हमारे फेफड़े हैं वो पूरे फूल जाएंगे। ऐसे श्वास छोड़ते हुए पूरा बाहर, श्वास भरते हुए फुलाना है, फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ देना है, ठीक है। इस प्रकार इस अभ्यास को करना है। क्या करना है, एक बार फिर से समझिए। अपने राइट हैंड को, सीधे हाथ को, हमने दाएं हाथ को अपने चेस्ट के ऊपर रखना है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। जब आप श्वास भरेंगे तो आपको अपनी छाती को फुलाना है, अपने लंग्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करानी है, पूरे छाती को, अपनी चेस्ट कैविटी को फुलाना है, और फिर पूरा सांस बाहर छोड़ देना है। आंखें बंद की करके इसी अभ्यास को 2 से 3 मिनट तक मेरे साथ करेंगे। और जो लेफ्ट हैंड है वो इसको बिल्कुल साइड में रिलैक्स कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में लेट जाइए, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में लेट जाइए, ठीक है। हाथ को चेस्ट कैविटी के ऊपर, गर्दन सीधी,
शायद आप देख पा रहे हैं अभ्यास, जैसे मैं अभ्यास करूंगा ऐसे ही अभ्यास को दोहराना है मेरे साथ, ठीक है। हाथ चेस्ट कैविटी के ऊपर, श्वास भरते हुए पूरा लंग्स को फुलाना है, फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ देना है। आप खुद ही फील कर पा रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा श्वास आ रही है या नहीं आ रही है मेरे लंग्स के अंदर, ठीक है। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। पूरा रिलैक्स कर दीजिए अपनी बॉडी को, अपने माइंड को। शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव, शरीर में किसी भी प्रकार का खिंचाव ना हो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अभ्यास करते रहेंगे, लाभ उठाते रहेंगे। हाथ को वापस नीचे ले आएंगे, राइट हैंड को नीचे रख देंगे। तो ये था कुछ चेस्ट कैविटी के अंदर थोरेसिक ब्रीथिंग का अभ्यास, ठीक है। अब करेंगे एब्डोमिनल ब्रीथिंग का अभ्यास। कैसे करते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग का अभ्यास? अभी तो हमने राइट हैंड को यूज किया था, सीधे हाथ को, दाएं हाथ को यूज किया था। अब हम अपने लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ को यूज करेंगे, उल्टे हाथ को यूज करेंगे। किसके लिए? अपने पेट की सांस भरने के लिए, ठीक है। अपने लेफ्ट हैंड को अपनी पेट के ऊपर, अपनी नाभि के ऊपर, अपनी उम्बिकुलस जिसको हम बोलते हैं नाभि, इसके ऊपर रख देना इस प्रकार, ठीक है। क्या करना है एब्डोमिनल ब्रीथिंग के अंदर? आपको श्वास भरते पूरा पेट को ऊपर की ओर फुलाना है इस प्रकार। फिर श्वास छोड़ते पेट को बिल्कुल नीचे रिलीज छोड़ देना है, ठीक है। जब आप श्वास को भरेंगे पेट आपका पूरा ऊपर की ओर फूलेगा। जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। तो श्वास भरते हुए पेट ऊपर फुलाना है, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा श्वास भरो अपने शरीर के अंदर, पेट ऊपर की ओर फूलेगा, ठीक है। इस तरीके से अभ्यास को करेंगे 2 से 3 मिनट मेरे साथ। राइट वाले हैंड को बिल्कुल नीचे अपने फर्श पे स्पर्श कराएंगे, ठीक है। इस प्रकार बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे अपने हाथों को, पैरों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे, ठीक है।
बहुत ही अच्छा अभ्यास है डाइजेशन के लिए, बहुत ही अच्छा अभ्यास है वायरस के लिए, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ठीक है, सांस भरते पेट को ऊपर फुलाना है, सांस छोड़ते पेट को नीचे लेके आना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास। वापस आ जाएंगे, अपने लेफ्ट हैंड को वापस नीचे की ओर रख देंगे। अभी कुछ देर यहीं पे रहेंगे, रिलैक्स करेंगे। कुछ अभ्यास नहीं करना है, बस रिलैक्स करना है अपनी बॉडी को। पूरा रिलैक्स छोड़ दीजिए। शवासन की स्थिति में रिलैक्स कीजिए। अब अपनी बॉडी को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। ठीक है, बाई करवट से उठना है, ध्यान से उठिए। पहले लेफ्ट साइड अपनी बॉडी को टर्न कीजिए, साइड बेंड कीजिए, मतलब लेफ्ट तरफ अपनी बॉडी को टर्न कीजिए। इस प्रकार लेफ्ट टर्न लेंगे अपनी बॉडी में, बाई करवट, और फिर धीरे धीरे उठ के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ अभ्यास, नए अभ्यास जो आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे आज आपके जो थोरेसिक ब्रीथिंग और जो एब्डोमिनल ब्रीथिंग के अभ्यास थे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अभ्यास थे, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे लगेंगे। और दूसरी बात, किसी को भी आप ये अभ्यास करा सकते हैं, बहुत ही अच्छे अभ्यास है। जो व्यक्ति बोलते हैं बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है, उनको ये अभ्यास कराइए, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ठीक है, अब थोड़ा सा उज्जयी प्राणायाम करेंगे, क्योंकि समस्या क्या आ रही है, गले में, कंठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उज्जयी प्राणायाम कराएंगे। ठीक है, क्योंकि उज्जयी प्राणायाम इन सब अभ्यासों में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा लाभ है। ठीक है, और दूसरी बात,
जिनको थायराइड की समस्या है, जिन माता बहनों को बहुत ज़्यादा थायराइड की समस्या रहती है, उनके लिए भी ये बहुत ही अचूक, बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ठीक है, शुरू करते हैं उज्जयी प्राणायाम। कैसे करते हैं उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास? उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास हम इस प्रकार करते हैं कि पहले कंठ को सिकोड़ना होता है। कंठ को सिकोड़ते हुए श्वास को अंदर भरते हैं। जब हम श्वास को अंदर भरते हैं, कंठ सिकोड़ते हैं, तो हमारे गले से एक प्रकार की आवाज, वाइब्रेशन जो हमारे कंठ के अंदर होती है, उसकी आवाज आती है। और फिर हम उसको श्वास को अंदर भरते हैं, फिर बाई नासिका से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार अभ्यास को करते हैं। एक बार देखेंगे, फिर 2 बार मेरे साथ अभ्यास को दोहराएंगे। पहले एक बार देखेंगे अभ्यास को। कंठ को सिकोड़ेंगे, श्वास को अंदर भरेंगे, बाई नासिका से श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है अभ्यास को। 2 बार दोहराएंगे मेरे साथ अभ्यास को। इस तरीके से अभ्यास आप कर सकते हैं। दोबारा कंठ को सिकोड़ेंगे, एक बार अभ्यास को दोहराएंगे। तो ये था उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, बहुत ही ज्यादा लाभकारी अभ्यास है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। जिनको भी एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या हो रही है, जो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं या किसी प्रकार संक्रमित हो गए हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी में है कि भाई हमारे रिश्तेदार इस तरीके से हो गया या वहाँ पे इस तरीके से हो गया है, बहुत ज़्यादा टेंशनें चल रही है, चिंता चल रही है। दूसरी बात, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में रह रहे हैं, पैसों की काफ़ी समस्या चल रही है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं लोग, तो समस्याएं बहुत सारी आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों को, चिंताओं को दूर करने के लिए थोड़ा सा भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम सब करेंगे। ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम से एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप चिंता करेंगे तो चिंता तो जो है चीता के समान है, चिंता करने से आपकी समस्याएं दूर नहीं होने वाली है। तो हमें समस्या पे ना ध्यान रख के समाधान पे कार्य करना है। ठीक है, समस्या तो आती रहेंगी, तो समस्या को कैसे डील करना है ये सिखाता है योगा। ठीक है, इस प्रकार योगाभ्यास से हम अपनी समस्याओं के लिए दृढ़, बिल्कुल सख्त हो जाते हैं कि अपनी समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो उज्जयी प्राणायाम, जब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो भ्रामरी प्राणायाम से हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन और पूरी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होती है, जिस तरीके से हमारे डेड सेल्स डेड हो जाते हैं। जो हमारे गंदे सेल्स होते हैं, जो बेकार सेल्स होते हैं, वो मर जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर नए सेल्स बनते हैं और पॉजिटिविटी हमारी बॉडी के अंदर गेन हो जाती है। ठीक है, तो 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, 1 उंगलियां नीचे, अंगूठे से अपने कानों को बंद करना है। ठीक है, सबसे पहले हाथों का अभ्यास तो ये था। फिर श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए करेंगे हमिंग साउंड। कैसे करते हैं हमिंग साउंड? जैसे आजकल सब लोग व्हाट्सअप चलाते हैं और व्हाट्सअप पे एक वर्ड लिखते हैं HMM। ठीक है, HMM, लिखते हैं ना आप सब, HMM वो वर्ड लिखते हो ना व्हाट्सएप पे, तो बस उसी को ही लंबा खींचना है। इस प्रकार उसी वर्ड को, जो वर्ड आप लिखते हो, हमिंग साउंड जिसको हम बोलते हैं, उस हमिंग साउंड को लंबा खींचना है। ठीक है, एक बार करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, पहले कैसे करते हैं अभ्यास को मेरे साथ करेंगे। 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, अंगूठे से अपने कानों को बंद कीजिए, श्वास को अंदर भरिए, श्वास छोड़ते हुए करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। मुंह बंद रहेगा, मुंह बंद रहते रहते ही हमिंग साउंड करनी है, वाली साउंड करनी है। ठीक है, 3 उंगलियां आंखों के ऊपर, अंगूठे से अपने कान को बंद, श्वास को अंदर भरिए, हमिंग साउंड कीजिए मुंह बंद करके। एक बार पुनः श्वास को अंदर भरेंगे, करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
दोनों हाथ वापस नीचे। करेंगे उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास, ओम चैंटिंग। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। एक साथ एक स्वर में श्वास को अंदर भरिए। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों के ऊपर स्पर्श करेंगे। चेहरे पे एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट होगी। किसी भी प्रकार का तनाव, किसी भी प्रकार का खिंचाव चेहरे पे ना हो। प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। अपनी पलकों का वजन महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। चेहरे पे प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट। तो इस प्रकार आप अभ्यास प्रतिदिन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए, ज्यादा से ज्यादा इसका लोग लाभ उठा पाए। तो इससे क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, दूसरों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ किसी व्यक्ति ने मेरी चिंता की है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। तो ये आज का अभ्यास समाप्त होता है। कुछ बातें आपको थोड़ी सी लास्ट में बताना चाहेंगे, आज समय हो चुका है हमारा। थोड़ी सी बातें क्या ध्यान रखनी है आपको, गुनगुना पानी पीना है। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है। ठीक है, गुनगुना पानी ही प्रयोग करें। ठीक है, ठंडा पानी मत पिए। ठीक है, दूसरी बात क्या करनी है, अगर आपको गले में खांसी है, कफ है, तो अगर आपके घर पे मुलेठी उपलब्ध है तो क्या करना है, आपको मुलेठी उपलब्ध है, रात को मुलेठी को पानी में भिगो देना है। ठीक है, सुबह को उस पानी को पका के उसके साथ गार्गल करने, करारे करने हैं। ठीक है, और अगर आपके पास मुलेठी उपलब्ध नहीं है तो क्या करना है, तो आपको हल्दी से नमक मिलाना है। ठीक है, हल्दी और नमक को मिलाना है। हल्दी और नमक को मिक्स करने के बाद क्या करना है, उससे गार्गल करने, गरारे करने। ठीक है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात क्या करनी है, एसी और कूलर का प्रयोग ज्यादा ना करें। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन सब चीजों से कफ की वृद्धि होती है, और अगर कफ की वृद्धि होती है तो आपके अंदर बहुत ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों का प्रयोग ना करें। चौथी बात क्या है, अगर आपके घर में तेल है, सरसों का तेल है, या फिर गाय का प्योर देसी घी है, या फिर बादाम रोगन है, इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज को, जो भी चीज आपके अंदर जो घर में उपलब्ध हो, इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल आप नाक के अंदर डालने में कर सकते हैं। ठीक है, रात को सोते समय नाक के अंदर अपनी तेल को डालिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा, और जो प्राणायाम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। बस ठीक है, तो इन सब चीजों को, बातों का ध्यान रखते रहिए। कल को बहुत अच्छी चीजें लाने वाले हैं हम आपके लिए, इंटरेस्टिंग चीजें लाने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का प्रयास कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं। आज का यहीं पे सत्र हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद। हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सुबह को फिर मिलेंगे कल सुबह 7 बजे अभ्यास के लिए। धन्यवाद। ठीक है।